लगातार हिंसा वहाँ पर हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, घरों में आग लग रही है, लोगों को गोली मारी जा रही है। ये सारी चीज़ें अपने आप दिखाने का काम कर रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। योगी जी तो मजबूत कानून व्यवस्था की बात करते हैं, दंगा मुक्त प्रदेश की बात करते हैं। योगी जी की नाक के नीचे दंगा हो रहा है। कानून का डर अगर उपद्रवियों में नहीं होगा तो फिर ये उपद्रव होता रहेगा। मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है वो जो इस तरह की हरकत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार दूसरे दिन हिंसा भड़की और बहराइच जल उठा। मेरे साथ में कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद साहब। ये बताइए कि इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से कल से उपद्रवी दंगा कर रहे हैं और लगातार हिंसा वहाँ पर हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, घरों में आग लग रही है, लोगों को गोली मारी जा रही है, ये सारी चीज़ें अपने आप दिखाने का काम कर रही हैं कि सरकार क्या करना चाहती है। योगी जी तो मजबूत कानून व्यवस्था की बात करते हैं, दंगा मुक्त प्रदेश की बात करते हैं। योगी जी की नाक के नीचे दंगा हो रहा है। योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी कुछ वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे कि गांव तक आग पहुंच गई है, किसी के घर में घुस करके गाड़ियाँ जला दी, ट्रैक्टर जला दिए, शोरूम जला दिए, इंटरनेट बंद करना पड़ा है, शोरूम जला दिए, वो तो अभी गांव के अंदर पहुंच गई। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है और इसके अंदर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है इस वक्त, और बहुत सख्त कार्रवाई। कानून का डर अगर उपद्रवियों में नहीं होगा तो फिर ये उपद्रव होता रहेगा। कहाँ फेलियर मानते? पहले दिन हुआ, उससे ज़्यादा उग्र दूसरे दिन हुआ? देखिए, पहले दिन ही फेलियर है। पहले दिन जो घटना घटी, आप कहीं जा कर के किसी धार्मिक झंडे का अपमान करेंगे और फिर उसके घर में घुस करके उसके साथ लड़कियों के साथ बदतमीजी करेंगे, फिर वहाँ गोली चलेगी, वहाँ लोग मरेंगे, फिर आगजनी होगी, तो उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। उसके बाद कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जनपद में नहीं जाकर कैंप कर रहा है। जब अगले दिन मार्केट जल गई, शोरूम जल गए, तब पुलिस जाग रही है, तब ये पहुंचने का काम कर रहे हैं। अब गांव तक आग चली गई, अभी गांव के तरफ से भी वीडियोज़ आ रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। उपद्रवियों की पहचान करके कौन उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका कहना है उनकी गाड़ी पे भी अटैक हुआ है। देखिए, किसी की गाड़ी पर अटैक हो या विधायक हो या कोई और जनप्रतिनिधि हो या कोई आम आदमी भी हो, किसी के ऊपर भी अटैक हो, मैं कह रहा हूं कि उपद्रवियों की पहचान कर करके जो भी उपद्रव करने वाले लोग हैं उनके अंदर डर पैदा करिए। और डर तब पैदा होगा जब आप सख्त कार्रवाई करेंगे और बिना भेदभाव के कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस का अगला रुख क्या है और क्या अपील करेंगे वहाँ की जनता से? देखिए, सबसे पहला रुख हमारा शांति का है। शांति करें, मोहब्बत से ही काम होगा और मोहब्बत से ही सब कुछ हल हो सकता है। तो सबसे पहले तो शांति होनी चाहिए। ये भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी नेता द्वारा कुछ जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके भी नाम। मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है वो जो इस तरह की हरकत कर रहा है। अगर किसी पत्रकार की जान चली गई तो वो जिम्मेदार होगा क्या? पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम है निष्पक्ष रूप से लोगों को सच दिखाना। तो इस सच दिखाना नहीं चाहते, कोई सच दिखाएगा आप उसको इस तरह से एक्सपोज करोगे और पत्रकारों के अंदर भी धर्म ढूंढने का काम करो तो बस फिर तो बस भगवान सद्बुद्धि दे, अल्लाह सद्बुद्धि देने। एक सवाल और है कि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है किसान नेता, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो एक माहौल बना था किसानों की आंदोलन की वजह से हरियाणा में कांग्रेस के लिए, हुड्डा ने उन पे पानी फेर दिया, उनका रवैया ठीक नहीं था, किसान नेताओं का साथ नहीं दिया गया, इसलिए ये दुर्गति हुई। कैसी बात कर रहे हैं चढ़ूनी साहब? उनको वोट कितने मिले हैं? 1100 करीबन। तो बस मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद उनके आरोपों का खंडन करते हैं क्या? उनके जवाब, उनका कोई भी आदमी कुछ भी बोलता रहे, क्या जवाब दूं उनकी बात का? अगर उनकी बात में कोई दम होता, वजन होता तो उनको वोट पड़ा होता। ठीक है। कांग्रेस सांसद का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले अमन शांति हो, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है। अपनी वीडियो से होगी कपिल बेदी के साथ जितिन भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली।